जैसा आप सबसे जो वादा किया था कि भाई 9th 10th 11th और 12th मैथ्स स्टार्ट की जाएगी, तो उसके पहले वीडियो में 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, उसमें एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चों को सबसे ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आज उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए सभी बच्चों को, जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिन बच्चों को ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो ज़रा क्या चीज़ है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको इस चीज़ को समझने में होती है कि ये किस तरह होना है। तो इसके लिए आपको कुछ पहले जो चीज़ है, आपको जो बेसिक नॉलेज है इस चैप्टर की, वो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम √2 और √2 अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये 2 आता है। अगर जिस बच्चे ने 8th क्लास पढ़ी थी उसको ये पता था कि भाई अगर हम √2 को और √2 को इंटू करते हैं तो वो रियल में √4 आता है, और इस रूट है जो 4 का, उसकी वैल्यू 2 होती है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर दोनों रूट एक जैसे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके सिर्फ एक नॉर्मल वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर √3 इंटू √3 को इंटू किया जाता है तो 3 आएगा। इसी तरह अगर √5 को √5 से इंटू किया जाएगा तो 5 आएगा। ये पहला बेसिक स्टेप आपको याद रखना है। दूसरे स्टेप के लिए आपको क्या याद रखना है कि अगर दोनों रूट के अंदर वैल्यू अगर सेम नहीं है, जैसे अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि ये √2 √3 या √3 इंटू √2 √5 इंटू √7, ये सेम वैल्यू नहीं है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल मल्टीप्लाई आएगी लेकिन रूट में आएगा। जैसे √2 को √3 से इंटू करेंगे तो √6 आएगा। इसी तरह √3 को √2 से इंटू करेंगे, ये भी √6 आएगा। √5 को √7 से इंटू करेंगे, ये √35 आएगा। क्या चीज़ नोट करने वाली बात है? वो नोट करने वाली ये बात है कि अगर दोनों संख्याएं रूट में सेम हैं तो रूट हटेगा, और अगर वैल्यू सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई होगी और नॉर्मल वैल्यू जो है रूट में आएगी। अगर अब थर्ड स्टेप क्या है, तीसरा आपको क्या याद रखना है कि एक वैल्यू रूट में है और दूसरी वैल्यू रूट में नहीं है। जैसे √3 इंटू में √4, √5 इंटू में √7, या 7 इंटू में √5, 3 इंटू में √7। जब एक वैल्यू रूट में है और एक वैल्यू रूट में नहीं है तो जो वैल्यू रूट में नहीं है वो बाहर आएगी और जो रूट वाली है वो अंदर आएगी। मतलब ये बनेगा 3√2, ये बनेगा 4√3, ये बनेगा 7√5, ये बनेगा 7√5, ये बनेगा 3√7, ये बन गया हमारा 3√7। तो जो 3 आपको जो रूल बताए गए, पहले रूल के हिसाब से अगर वैल्यू सेम है तो रूट हटेगा। अगर रूट दोनों में है और दोनों वैल्यू अलग अलग है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होगी लेकिन रूट नहीं हटेगा। एक वैल्यू अगर रूट है और दूसरी वैल्यू रूट नहीं है तो जो वैल्यू रूट के अंदर है वो अंदर ही रहेगी और जो बाहर है वो बाहर ही रहेगी। उसके बाद फोर्थ जो हमारा बेसिक स्टेप है उसमें आपको ये याद रखना है 2√2 इंटू में 3√2, 2√5 इंटू में 3√5, 5√3 इंटू में 3√3। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो इसके अंदर फिर रूट की वैल्यू सेम है, तो इसलिए अगर हम इस √2 को इस √2 से इंटू करेंगे तो 2 आया, इस 2 को इस 3 से इंटू करा 6 आया, और इस 6 को 2 से इंटू करा 12 आया। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 12 आएगी। इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो √5 को √5 से इंटू करा 5, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, 30।
इसी तरह अगर √3 को √3 से इंटू करेंगे 3 3 जा 9 9 5 जा 45। इधर भी रूट हटा है और यहाँ पर रूट सिर्फ इसलिए हटा है क्योंकि यहाँ पर दोनों के अंदर रूट की वैल्यू सेम है। और ये मैंने आपको पहले ही वाले स्टेप में बताया था कि अगर रूट की वैल्यू सेम होगी तो हमारा रूट हट जाएगा। फिफ्थ और लास्ट रूल आपको ये याद रखना है, 2√2 इंटू में 3√3 3√5 इंटू में 2√3 3√7 इंटू में 2√2। यहाँ पर हमने देखा कि रूट सेम नहीं है तो बस बाहर वाले को बाहर वाले से इंटू करेंगे, अंदर वाले को अंदर से इंटू करेंगे। तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 6√6 3 2 जा 6 √15 3 2 जा 6 √14। या ऐसे एक स्टेप और ले सकते हैं हम, 5√2 इंटू में 7√3 5 7 जा 35 और यहाँ आ गया √6। तो आपको ये याद रखना है कि जिस चैप्टर को हम नंबर सिस्टम के नाम से या संख्या पद्धति के बारे में जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसका जो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो मैंने आज आपको यहाँ पर डिस्कस करा है। अगर आपको ये आता है और अगर आप क्लियर हो गए हैं, एक बार और बता रहा हूँ कि अगर दोनों रूट सेम हैं तो रूट हटेगा। अगर दोनों रूट हैं और दोनों वैल्यू सेम नहीं हैं तो रूट नहीं हटेगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा। और अगर एक वैल्यू रूट में है और एक वैल्यू रूट में नहीं है तो जो वैल्यू रूट में नहीं है वो बाहर आ जाएगी और जो रूट में है वो अंदर रह जाएगी। जो फोर्थ रूल जो है वो यही आ गया दोबारा, पहला जो है उसी का मॉडिफाइड रूप है ये, जिसको हम फोर्थ रूल के नाम से बता रहे हैं, फोर्थ स्टेप के नाम। दोनों के अंदर रूट सेम तो रूट हट गया, √2 को √2 से इंटू करा 2 2 3 जा 6 6 2 जा 12, ये आ गया 12। इसी तरह √5 को √5 से इंटू करा 5 5 3 जा 15 15 2 जा 30 और ये हमारे पास है। एक में दोनों के अंदर रूट अलग अलग है इसलिए बाहर वाले को बाहर वाले से इंटू करा और अंदर वाले को अंदर वाले से यूज़ करा। अब हम इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे और इसकी एप्लीकेशन के लिए ही हम आपको जो है अगले वीडियो के अंदर इसके बारे में इसका अप्लाई बताएंगे, कहाँ कहाँ इसको यूज़ करना है, 9th क्लास के अंदर इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। इसको जानने के लिए आपको जो अगली वीडियो है आपको उसमें देखना पड़ेगा। और अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो भाई जितने जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.